नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बुधवार को अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने जिला प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड को खर्च करने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। अखबारों में निविदा निकाले बिना गुजरात के सिलवासा की कंपनी जिलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जिले के 890 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल प्राथमिक विद्यालय बनाने का कार्य आवंटित किया गया है। कंपनी के प्रति विद्यालय निर्धारित दर 1,35,27,486 रुपए की जगह 45 लाख प्रति विद्यालय की लागत से 8 तरह के सामान और उपकरण की व्यवस्था कंपनी को करना है। 890 विद्यालयों के लिए कुल राशि 40,81,65,570 निर्धारित की गई है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जिस जिला योजना शाखा को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह पूरी तरह गलत है। नियमों को ताक पर रखकर किसी कार्यकारी एजेंसी को काम सौंपने के बजाय जिला योजना पदाधिकारी को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह सरासर गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही यह सारा खेल हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो जिस जिला में, जिस राज्य में जहाँ माइंस है उससे जो भी आमदनी होगा उसका कुछ पैसा स्थानीय क्षेत्र में खर्च करना। इसके अंदर 2015 से उन्होंने डीएमएफटी फंड को गठित किया और उसके माध्यम से जो भी पैसा उसके माध्यम से खर्च होगा। इस जिला में भी, इस राज्य में भी काफ़ी माइंस है, कोयला है, आयरन है और इस पश्चिम सिंहभूम जिला में भी आयरन और का काफ़ी, उससे जो पैसा का डीएमएफटी फंड बना है उसको, और डीएमएफटी फंड का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्थानीय लोगों को अपने अनुसार योजना को जो योजना चयन होगा उसी योजना को ही हम लोग कार्यान्वित करना है काम। लेकिन ये आप देखेंगे कोई भी योजना कर रहा है डीएमएफटी फंड से जिला में किसी भी योजना को ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता से कोई जानकारी लेकर, इसलिए जो जनहित योजना आज भी देखिएगा अधूरा है। और जलको एक योजना था, एक समय में एक विभाग था, देखिएगा जलको के माध्यम से जिस तरह से पूरे जिले में लूटने का काम किया, आज भी एक तैयारी किया जा रहा है किस तरह से डीएमएफटी फंड को लूटने का। ये जिला योजना ना एक कार्यकारी एजेंसी है, ना उसके पास पीएल अकाउंट है, ना उसके पास इंजीनियरिंग सेल है, लेकिन उनको अब 1,40 करोड़ का विभिन्न स्कूलों में काम करने के लिए और इन योजना में काम करने के लिए पैसा आवंटित किया गया। जब उसके पास पीएल अकाउंट भी नहीं है, इंजीनियरिंग सेल भी नहीं है, किस तरह से काम करेगा। दूसरा कि स्थानीय अखबार में कोई किसी तरह का निविदा भी नहीं निकाला गया। जब पूछा गया, जानकारी लेने का काम किया उन्होंने, तो उन्होंने निविदा निकाला, तो निविदा तो किस स्थानीय पेपर में निकाला, तो पता चला कि नहीं कोई हम लोग एजेंसी को दिए हैं, वो भी एजेंसी किस स्थानीय पेपर में किसी को जानकारी भी नहीं है। और पता चला कि नहीं ये गुजरात का सिलवासा कोई कंपनी है, उसको लोग आवंटित किया है, कार्य प्रारंभ भी किया कहीं कहीं पे, और इसलिए उसका मतलब ये निश्चित रूप से इसको सिर्फ लूटने का ये लोग योजना बनाया है। इसके माध्यम से जिला योजना के माध्यम से, विभाग के माध्यम से इस योजना को लूटने का तैयार किया। ना इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चिंता है, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल करके पैसा डीएमएफटी फंड को लूटने का। अब देखेंगे पिछले दिनों जो भी चुनाव से पहले से चुनाव के बाद जो योजना टेंडर हुआ, निविदा हुआ, ना उसका एग्रीमेंट हो रहा है, जो काम हुआ ना उसको ना भुगतान किया जा रहा है। आज इस जिला में जितना संवेदक शोषित हो रहा है पदाधिकारी के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, सिर्फ इसीलिए लोग शोषित है कि जब तक वो चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तब तक वो काम लोग, ये पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है।
बिना निविदा का। और किस कानून पता नहीं किस तरह से लोग कर रहे हैं, उसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसको लेकर के निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। इस तरह से जो लूट मचाने का जो प्लानिंग इन लोग कर रहा है, उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम सभी बैठ कर तय करेंगे कि भाई ये ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय में भी हमसे लोगों को जानकारी हो, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हर गांव में जाएंगे। स्थानीय जो शासन व्यवस्था मुंडा मान की है, मुखिया है, उन लोग से बैठ के हम लोग विचार करें कि नहीं, ये आपके जो योजना के चयन होकर दिया है कि आपको जानकारी में ग्राम सभा पारित करके क्या योजना में स्वीकृति दिया गया, जबकि हम लोग को जो जानकारी है DMFT का ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना चयन होगा उसी को ही काम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए ये सीधे जिला योजना विभाग की ओर से लूटने के लिए ये प्लानिंग किया गया, इसलिए बिना निविदा का दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि काम हो, हम लोग काम नहीं हो इसका, विकास का काम हो, विकास गति आगे बढ़े, लेकिन प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, नियम के तहत होना चाहिए। नियम विरोध होगा तो निश्चित से भारतीय जनता पार्टी इसके जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएगी और उस स्तरीय जाँच भी करेगी। इस पूरे आरोप पर हमने जिला योजना पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर से बात की। उन्होंने पूर्व मंत्री के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे नियमों का पालन करते हुए यह कार्य आवंटन किया गया है। NIC के पोर्टल पर और अखबार दोनों ही जगहों पर निविदा प्रकाशित की गई थी। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 2024 को NIC के पोर्टल पर निविदा को अपलोड किया गया था, जबकि स्थानीय अखबारों में भी निविदा का प्रकाशन हुआ है। रही बात जिला योजना कार्यालय को कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम देने की, तो इसे कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित करते हुए कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला योजना पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में DMFT के गाइडलाइन की कहीं भी अवहेलना नहीं की गई है। उसमें कहा गया है कि जैसे प्राइमरी स्कूल में मतलब काम जो हो रहा है वो बिना टेंडर निकाले हुए काम किया जा रहा है, तो इसका मैं खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि NIC के माध्यम से टेंडर निकाला गया था। उसके बाद दैनिक अखबार में भी इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद फिर टेंडर डेट उसमें दिया गया। उसके बाद निर्धारित तिथि को एक जिला स्तरीय समिति के द्वारा से टेंडर निविदा निस्तारण किया गया, और उसमें जो एजेंसियां भाग ली थीं उन एजेंसियों का मतलब टेक्निकल जांच करने के उपरांत क्वालिफाई हुए। उसके बाद उसमें उनका फिनेंशियल खोला गया और उसमें जो L1 एजेंसी हुई उसी को ये काम दिया गया है। उनका कहना है कि कार्यकारी एजेंसी नहीं है ये जिला योजना कार्यालय, तो कैसे इस काम को कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। जब कार्यकारी एजेंसी बनाया गया उसके उपरांत ही ये काम सौंपा गया, तब जाके जिला योजना कार्यालय के द्वारा से निविदा का निकाला गया है। और इस कार्य में बोल रहे हैं कि DMFT के जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन हो रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों से संबंधित जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की बैठक की गई। इसमें उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा संदीप अनुराग टोपनो, चक्रधरपुर SDO सुरती राजलक्ष्मी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, विशेष प्रमंडल भवन निर्माण निगम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित भवन निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा कर सभी निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। बताया गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत कुल 88 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें 52 केंद्र का निर्माण पूरा हो चुका है और 20 भवनों को स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा 11 प्रखंड पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 5 का निर्माण पूर्ण कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। 15वें वित्त आयोग के तहत जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 105 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 प्रखंड पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण प्रगति पर है। जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की बैठक में स्थल चयन हेतु आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत स्वीकृत 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा
भूमि उपलब्धता की वजह से 3 स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और संबंधित अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर जिला स्तर से मुख्यालय को पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण बढ़ते मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आने वाले समय में कई तरह के कार्य करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिशा निर्देश भी दिया गया। समाहर नाले सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से सारी चीजों पर चर्चा की गई, आंकड़ों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़ा, विगत वर्षों के दुर्घटना के आंकड़े और उससे होने वाले मृत्यु के आंकड़े सहित वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के मार्च माह तक का तुलनात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, नियम तोड़ने वालों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा कार्यों तथा दुर्घटना पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले हिट एंड रन मुआवजा से संबंधित जानकारी को बैठक में रखा गया। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के बाद मासिक समीक्षा रिपोर्ट में दुर्घटना होने के समय आधारित विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया। हिट एंड रन अंतर्गत लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और दुर्घटना के आंकड़ों का उचित विश्लेषण के लिए उत्पाद और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिंहपोखरिया तांबो बाईपास तक सड़कों पर होमगार्ड के जवानों के तैनात होने से सदर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दुर्घटना में मृत्यु का आंकड़ा कम हुआ है। इस पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी को इसका समय समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जिनका लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है उनको सूचना देकर लाइसेंस जमा करने की जानकारी देने और मीडिया के माध्यम से वैसे व्यक्तियों के नामों को सार्वजनिक करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। समाज को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय की इको क्लब के बच्चों के द्वारा पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यालय के पर्यावरण मंत्री पेंशन सुंडी के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी बांग्ला स्कूल से प्रारंभ कर बाबा मंदिर होते हुए आमला टोले मोहल्ले का परिक्रमा कर वापस विद्यालय लौटी। जागरूकता रैली में बच्चों ने पौधारोपण, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण में सुधार से संबंधित पोस्टर एवं
स्लोगन हाथों में लेकर नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग पौधारोपण करके अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखें। इसके अलावा जल के उपयोग को न्यूनतम करके जल संरक्षण की भावना को भी बढ़ावा देना है। नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय की इको क्लब की अध्यक्ष विज्ञान की शिक्षिका मीनाक्षी सहाय एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले शिक्षक समीर कुमार सिंह के देखरेख में पिछले कई दिनों से यह कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित हो रहा है। इसके तहत कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, प्रकृति अध्ययन आदि के लिए विद्यालय स्तर पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश समाज में फैलाया जा सके। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनका सेवानिवृत्ति पर आयुक्त कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अपनी विदाई बेला में आयुक्त ने अपने कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रमंडल क्षेत्र के तीनों जिलों के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ किए गए कार्य अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि कोल्हान प्रमंडल विकास की राह पर निरंतर बढ़ते रहे, यही कामना करते हैं। उन्होंने आयुक्त कार्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग एवं सकारात्मक प्रयास से विकास कार्यों को गति देने में मदद मिली। उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य के पल को भी याद करते हुए वहां के पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार जताया। प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मियों ने आयुक्त के प्रति आभार जताते हुए उनके साथ किए गए कार्य अनुभव को साझा कर उनका आभार जताया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में ज्ञानचंद्र जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित अंतर जिला स्कूल प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को 2 मैच खेले गए। सुबह 7 बजे से खेले गए पहले मैच में सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा ने संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय चाईबासा को 50 रनों से और अपराह्न 3 बजे से खेले गए दूसरे मैच में चक्रधरपुर की इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन ने उच्च विद्यालय महुलडीहा को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से पराजित किया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी संत जेवियर्स बालक विद्यालय की टीम 16 ओवर में मात्र 89 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डीएवी टीम के कप्तान हितेश वैद्य को उसके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। अपराह्न 3 बजे से खेले गए दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए उच्च विद्यालय महुलडीहा की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन की टीम ने 12 ओवर 1 गेंद में मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 126 रन ठोककर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन चक्रधरपुर के सोनू कुमार को उसकी शानदार बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चाईबासा शहर के टुंगरी में स्थित मां तारा मंदिर का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को पंडित निरंजन शर्मा ने भूमि पूजन कराया। भूमि पूजन में मुख्य यजमान उद्योगपति तथा समाज सेवी बनवारी लाल नेवटिया एवं उनकी पत्नी गोमती नेवटिया ने अहम भूमिका निभाई। मां तारा मंदिर कमेटी की ओर से बताया गया कि भूमि पूजन के साथ अब सभी में आस जगी है कि मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए शहरवासी सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
दोपहर में मां तारा मंदिर परिसर में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मां तारा मंदिर निर्माण के लिए प्रारूप भी तैयार किया गया है, जिसका शहर वासियों की ओर से खूब प्रशंसा भी की जा रही है। भूमि पूजन के दौरान उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा, ललित शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रमोद नेवटिया, जितेंद्र मदेशिया, जसपाल सिंह उर्फ जस्सी, रितेश चिरानिया, दिलीप खंडेलवाल, अमित जायसवाल, जयप्रकाश मुंदड़ा, विमान पाल, राकेश बुधिया, दिलीप साव, सुशील चौबे, दिलीप अग्रवाल, सुशील सिंह, मुन्ना शर्मा, साकेत चौबे मौजूद रहे। भंडारा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा नेता विकास कुमार शर्मा, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष रमेश खिरवाल, वेदांत खिरवाल, डॉक्टर मुरारीलाल वैद्य, रंजीत यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।